क्या एक व्यक्ति ने कुत्ता बनने के लिए 220 करोड़ रुपए खर्च किए? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि जापान के एक शख्स ने खुद को कुत्ता बनाने के लिए लगभग 220 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वीडियो में दिख रहा कुत्ता 4 पैरों पर चलता है, जमीन पर बैठता है और बिल्कुल किसी असली कुत्ते जैसा बर्ताव करता है। इसे देखकर पहली नजर में कोई भी धोखा खा सकता है, लेकिन क्या कोई इंसान सच में सर्जरी करवाकर कुत्ता बन सकता है? आइए जानते हैं इस वायरल दावे की पूरी सच्चाई। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जब से यह वीडियो ऑनलाइन दुनिया में सामने आया है, तब से लोगों के बीच एक बहुत बड़ी और तीखी बहस छिड़ गई है। जो भी इस खबर को पहली बार पढ़ता या सुनता है, उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है। लोग आपस में यह चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कोई इंसान ऐसा भयानक और बेवकूफ़ी भरा कदम कैसे उठा सकता है। कुछ लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि जब इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ जाता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करने पर उतारू हो जाता है। बहुत से लोगों ने तो इस शख्स को दुनिया का सबसे सनकी और पागल इंसान तक घोषित कर दिया है। इंटरनेट की दुनिया में सनसनी फैलाने के लिए इस खबर में अमेरिका का नाम भी फालतू में जोड़ दिया गया। कुछ क्रिएटर्स ने तो ज्यादा व्यूज और लाइक्स पाने की लालच में इस असली वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी कुछ बेहद डरावनी और फर्जी तस्वीरों के साथ मिक्स कर दिया। उन्होंने एक ऐसी झूठी और भयानक कहानी गढ़ दी कि अमेरिका के एक बहुत ही अमीर बंदे ने अस्पताल में करोड़ों रुपये बहाकर अपनी हड्डियों को कटवाया और अपनी जानलेवा सर्जरी करवाई है। लोग इस मसालेदार खबर पर बिना कुछ सोचे समझे आंख मूंद कर यकीन कर रहे हैं और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के ग्रुप्स में धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। चारों तरफ बस इसी 220 करोड़ रुपये की तथाकथित सर्जरी की चर्चा हो रही है। हर कोई यही सोच रहा है कि क्या मेडिकल साइंस सच में इतनी ज्यादा तरक्की कर चुका है कि वह एक जीते जागते इंसान को पूरी तरह से एक जानवर में तब्दील कर दे। अगर आप भी इस वीडियो को देखकर सच मान बैठे हैं, तो आपको बता दें कि यह दावा पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है। किसी भी व्यक्ति ने कुत्ता बनने के लिए न तो 220 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और न ही कोई मेडिकल सर्जरी करवाई है। विज्ञान और मेडिकल साइंस के नजरिए से अगर हम इस 220 करोड़ रुपए की मेडिकल सर्जरी वाले दावे को गहराई से परखें, तो ऐसा होना बिल्कुल 100% असंभव है। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा सर्जन, काबिल डॉक्टर या कोई भी एडवांस अस्पताल किसी इंसान को सर्जरी करके कुत्ता नहीं बना सकता। किसी भी इंसान की मजबूत हड्डियों को काटना, उसकी रीढ़ की हड्डी के ढांचे को मोड़कर एक जानवर जैसा बनाना, उसके अंगों को छोटा करना और उसके अंदरूनी हिस्सों के आकार को पूरी तरह से बदल देना मेडिकल साइंस में मुमकिन ही नहीं है। अगर कोई डॉक्टर पैसों के लालच में या किसी प्रयोग के तौर पर गलती से भी ऐसा करने की कोशिश भी करे, तो उस इंसान की ऑपरेशन टेबल पर ही बहुत दर्दनाक तरीके से तुरंत मौत हो जाएगी। इंसान का शरीर 2 पैरों पर सीधा चलने के लिए बना है, जबकि एक कुत्ते का शरीर 4 पैरों पर चलने के लिए डिजाइन होता है। दोनों के शरीर का गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बिल्कुल अलग होता है। इंसान के फेफड़े, दिल और पाचन तंत्र की संरचना एक कुत्ते से काफी अलग होती है। इसीलिए किसी इंसान के शरीर को काटकर जानवर बनाने की बात सिर्फ और सिर्फ एक कोरी बकवास और मनगढ़ंत कहानी है, जिसका हमारी हकीकत और विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। इस वायरल कहानी के पीछे का असली सच यह है कि जापान के रहने वाले टोको नाम के शख्स ने सिर्फ एक बेहद खास और असली दिखने वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। टोको का बचपन से ही यह सपना था कि वह जानवरों की जिंदगी को महसूस करे। अपने इसी अजीब शौक को पूरा करने के लिए उसने जापान की एक जानी मानी स्पेशल इफेक्ट्स कंपनी जेपेट से एक ड्रेस तैयार करवाई। जब टोको ने अपने इस अजीबोगरीब शौक के बारे में दुनिया को बताया, तो हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर कोई भी समझदार और पढ़ा लिखा इंसान अपने लाखों रुपये खर्च करके एक कुत्ता ही क्यों बनना चाहेगा। इस सवाल का जवाब देते हुए टोको ने एक बड़े जापानी इंटरव्यू में बड़ा ही दिलचस्प और भावुक खुलासा किया। टोको ने बताया कि उसे बचपन से ही 4 पैरों वाले जानवरों से
एक बहुत ही अलग तरह का और गहरा लगाव था। वह जब भी किसी पालतू जानवर को देखता था तो उसका मन करता था कि वह भी कुछ समय के लिए एक जानवर बनकर देखे और समझे कि इंसानी चिंताओं से दूर एक जानवर की जिंदगी आखिर कैसी होती है। टोको का यह मानना था कि इंसानी दुनिया बहुत ज्यादा तनाव, दौड़-भाग, मानसिक दबाव और भारी जिम्मेदारियों से भरी होती है। एक इंसान को दिन रात अपनी नौकरी, परिवार, पैसा, रिश्ते और समाज की फिक्र करनी पड़ती है। वह इंसान कभी भी पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाता, जबकि इसके ठीक उलट एक पालतू कुत्ते की जिंदगी बहुत ही बेफिक्री, आराम और प्यार से भरी होती है। कुत्ते को बस समय पर खाना है, अपने मालिक के साथ खेलना है और आराम से सो जाना है। अपनी बचपन की इसी दबी हुई ख्वाहिश को सच करने और इंसानी जिंदगी के रोजमर्रा के तनाव से कुछ पल का ब्रेक लेने के लिए उसने यह अजीब कदम उठाया। दिलचस्प बात यह भी है कि इतनी शोहरत और चर्चा मिलने के बावजूद टोको आज भी जापान में अपनी असली पहचान सबसे छुपा कर रखता है। जब वह यह कुत्ते का भारी भरकम सूट उतारता है तो वह एक आम इंसान की तरह अपनी सामान्य जिंदगी जीता है। टोको ने बताया कि उसे इस बात का बहुत ज्यादा डर है कि अगर उसके दोस्तों, ऑफिस में काम करने वाले सहकर्मियों और रिश्तेदारों को उसके इस अजीब शौक के बारे में पता चल गया तो वे सब उसका जमकर मजाक उड़ाएंगे, उसे पागल समझेंगे और शायद उससे दूरियां भी बना लें। इसलिए वह अपने शौक को एक गुप्त रहस्य की तरह रखता है। सूट बनाने वाली कंपनी जेपेट के बेहतरीन कारीगरों के लिए भी टोको की यह अजीबोगरीब शर्त किसी बहुत बड़े और नामुमकिन से चैलेंज से कम नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान के शरीर का स्ट्रक्चर और एक कुत्ते के शरीर का ढांचा बिल्कुल अलग होता है। इंसान अपने 2 पैरों पर चलता है, जबकि कुत्ता अपने 4 पैरों पर। इंसान की हड्डियों, कोहनियों और घुटनों का मोड़ने का तरीका जानवर से एकदम अलग होता है। ऐसे में किसी इंसान को कुत्ते के ढांचे में एकदम परफेक्ट तरीके से फिट करना एक बहुत ही जटिल काम था। यह ड्रेस बॉर्डर कॉली नस्ल के कुत्ते जैसी बनाई गई है, जिसे तैयार करने में करीब 40 दिन लगे थे। इस कॉस्ट्यूम की असली कीमत 220 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 2 मिलियन जापानी येन है, जो भारतीय रुपयों में लगभग 11 से 12 लाख रुपए के करीब होती है। इसकी डिजाइनिंग इतनी बारीकी से की गई है कि दूर से देखने पर इंसान और असली कुत्ते के बीच फर्क कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कंपनी के कारीगरों ने इस सूट को बनाने से पहले कई घंटों तक गहरी रिसर्च की थी। रिसर्च के बाद उन्होंने जानबूझकर बॉर्डर कॉली नस्ल के कुत्ते को ही चुना। लेकिन आखिर दुनिया भर की इतनी सारी नस्लों में से सिर्फ बॉर्डर कॉली को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा तकनीकी कारण था। बॉर्डर कॉली नस्ल के कुत्ते के शरीर पर बहुत घने, जबरीले और लंबे बाल होते हैं। कारीगरों का तेज दिमाग यह था कि अगर इस जबरीले नस्ल का सूट बनाया जाए तो उन घने बालों के पीछे इंसान की कोहनी, घुटने और शरीर की बनावट बहुत आसानी से छुप जाएगी और बाहर से देखने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई शक भी नहीं होगा। इस कॉस्ट्यूम को बनाने में हाई क्वालिटी के सिंथेटिक फर यानी बिल्कुल असली दिखने वाले नकली बाल के साथ साथ ऐसे खास लचीले मटेरियल का इस्तेमाल किया गया जिससे जब टोको सूट पहनकर हरकत करे तो वह बिल्कुल किसी असली कुत्ते के चलने जैसा ही एहसास दे। जब यह 12 लाख रुपए का सूट पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ तो टोको ने इसे पहना और पहली बार दुनिया के सामने आने का फैसला किया। वह जापान के एक पब्लिक पार्क में चहलकदमी करने के लिए निकल पड़ा। यह नजारा सच में देखने लायक था। टोको का 4 पैरों पर चलने का अंदाज, उसका सिर हिलाना, लोगों को देखकर हाथ मिलाना और जमीन पर लेटना इतना असली लग रहा था कि रास्ते से गुजरने वाले आम लोग उसे देखकर पूरी तरह से दंग रह गए। लोग रुक रुक कर उसे हैरानी से देख रहे थे और तस्वीरें खींच रहे थे। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे मजेदार बात तो तब हुई जब पार्क में टहल रहे असली कुत्तों की नजर टोको पर पड़ी। आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि जब असली कुत्तों ने टोको के इस विशालकाय और अजीबोगरीब रूप को देखा तो वे पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके सामने यह कौन सा अजीब प्राणी खड़ा है। वे बहुत ही संभल कर और डरते हुए उसके पास जाने लगे। कुछ असली कुत्ते तो टोको को देखकर जोर जोर से भौंकने लगे, क्योंकि कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और उन्हें शायद यह एहसास हो गया था कि यह उनकी प्रजाति का कोई सामान्य कुत्ता नहीं बल्कि कोई इंसान या अजीब प्राणी है जो उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में टोको का यह मामला कोई पहला और आखिरी अजीबोगरीब मामला नहीं है।
दुनिया भर में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो अपनी इंसानी पहचान से पूरी तरह ऊब चुके हैं। जापान में ही कुछ समय पहले एक और शख्स का मामला सामने आया था जिसने लाखों रुपए खर्च करके एक बहुत ही रियलिस्टिक भेड़िए का सूट बनवाया था। उस व्यक्ति का कहना था कि वह बचपन से ही भेड़िए की तरह खूंखार, अकेला और आजाद दिखना चाहता था। ऐसे मामलों में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर कोई दर्दनाक सर्जरी का सहारा नहीं लेते, बल्कि वे एडवांस स्पेशल इफेक्ट स्टूडियो से बेहद महंगे कस्टम मेड कॉस्ट्यूम तैयार करवाते हैं। इंटरनेट पर ऐसी झूठी खबरें अक्सर फैल जाती हैं, इसीलिए बिना जांचे भरोसा न करें। असली सच बस इतना है कि यह शख्स 12 लाख रुपए का कॉस्ट्यूम पहनकर अपना शौक पूरा कर रहा है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सही और सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।